ओम सूर्य देवाय नमः। यह मैं जलांजलि अपने पितरों के लिए अर्पित करता हूँ। हे ब्रह्मदेव, आप मेरे पितरों को शांति और मोक्ष प्रदान कीजिए, उन्हें मुक्ति प्रदान करें प्रभु। हे जगत पिता ब्रह्मा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। साथियों, यह जल जो मेरे चरणों को स्पर्श कर रहा है, जिसका अभी जलांजलि मैंने अपने पूर्वजों को दिया, जिसे अपने सर पर आचमन किया, यह जल है पुष्प सरोवर, ब्रह्मा सरोवर पुष्कर का। पुष्कर राजस्थान। देखिए, अब भारत में हर हिंदू सनातन धर्म जानता है कि त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और विष्णु और शिव तो आप जाने जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूजे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्या मतलब, अगर त्रिदेव में देखें तो वही पूजे जाते हैं। ब्रह्मा क्यों नहीं पूजे जाते, तो वो तो एक अलग कथा है, बताएंगे। तो ब्रह्मा नहीं पूजे जाते, ये सारे हिंदू सनातनियों को पता है। मगर इस धरा पर सिर्फ एक स्थान है, और वह स्थान यही है पुष्कर, जहाँ पर उनकी पूजा अर्चना, उनका एकमात्र मंदिर है। देखिए, पुष्कर दो शब्दों से बना है, पुष्प और कर। तो किसके कर? कर मतलब हाथ। किसके हाथ से वो पुष्प फेंकी गई कि इस जलाशय, इस सरोवर का निर्माण हुआ? ब्रह्मदेव। क्योंकि ब्रह्मदेव को इस सृष्टि ब्रह्मांड की भलाई के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करना था, और उस यज्ञ को प्रतिष्पादित करने के लिए उन्हें एक उचित स्थान चाहिए था। तो उन्होंने अपने हाथ में एक कमल लिया, पुष्प लिया, उसे फेंका। वह इस धरा पर, इसी स्थान पर आके गिरा, और इस सरोवर का निर्माण हुआ। इसी सरोवर के किनारे ही उन्होंने वह यज्ञ किया। यज्ञ तो किया, मगर इसी यज्ञ से उन्हें श्राप भी मिला। वह श्राप देती हैं उनकी खुद की पत्नी माता सावित्री। देखिए, शादीशुदा होने के बाद यज्ञ वगैरह हमेशा ही दंपत्ति के साथ करते हैं, मतलब पत्नी के साथ करते हैं, अन्यथा वह मान्य नहीं होता है। तो वह समय आ गया, वह मुहूर्त आ गया, और सावित्री जी तैयार हो रही थी, उनको आने में विलंब हो गया। तो उस मुहूर्त निकल न जाए, ब्रह्मदेव ने, यही एक गांव है, उस एक स्त्री को अपने पत्नी स्वरूप में इस यज्ञ में बैठाया। वह थी गायत्री, क्योंकि उनके गाय के मुख से उन्हें प्रवेश कराकर शुद्ध किया गया था। तो उनका दोबारा जन्म हुआ गाय से, इसीलिए गायत्री, गाय से उत्पत्ति हुई। गायत्री जी बैठी, वो यज्ञ पूरा संपन्न हुआ। और उसके बाद जैसे सावित्री जी आई, देखी कि ब्रह्मदेव मतलब उनके पति के समीप दूसरी स्त्री बैठी है, तो उन्होंने श्राप दिया कि यह पारिवारिक, आप एक परिवार में गृहस्थ जीवन में रहकर यह उसके मर्यादा को आपने भंग किया है, इसलिए मैं तो आपको श्राप देती हूँ कि इस ब्रह्मांड में आप कहीं नहीं पूजे जाएंगे, सिर्फ इस स्थान को छोड़कर। तो यह स्थान ब्रह्मदेव के लिए उस यज्ञ के फलस्वरूप एक श्राप भी मिला, जिसके वजह से वो पूजे नहीं जाते हैं। और सावित्री माता यहीं पे एक टीला है, उस टीले पर मुंह दूसरी तरफ घुमाकर विराजित हो जाती हैं रुष्ट स्वरूप के रूप में, क्योंकि रुष्ट हो गई थी। तो आज भी वहाँ पर उनका मंदिर है, सावित्री मंदिर है। तो ये पुष्कर सरोवर के किनारे ही यह पुष्कर शहर अपनी दिनचर्या बिताता है। लोग इसी स्थान के लिए पुष्कर आते हैं। ब्रह्म मंदिर इसके करीब ही है। ये ब्रह्मा घाट से 600-700 मीटर आप दुकान के बीचों से होकर आते हैं। और इसी के किनारों लगभग 400-500 मंदिर बने हुए हैं विभिन्न घाटों पर। अगर इतिहास की बात करें तो यहाँ पर प्रभु श्री राम आए हैं पिंडदान देने के लिए। यहाँ पर गुरु नानक जी आए हैं, आदि शंकराचार्य जी आए हैं। बहुत ही मतलब अपने समय के महानुभाव जितने भी हुए हैं महान, वो यहाँ पर आए हैं।
और जहांगीर द्वारा इसे अच्छा खासा तोड़ा भी गया है। यहाँ वराह मंदिर जो बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही तगड़ा स्थापत्य कला का नमूना का मंदिर था, वराह मंदिर, उसे तोड़ दिया और बाकी सारे मंदिरों को भी उन्होंने तोड़ ही दिया था। औरंगजेब तो बाद में जान ही रहे हैं, तहलका मचा दिया था, काशी मथुरा सब जगह उन्होंने मतलब हिंदू मंदिरों को तोड़ा है। फिलहाल हमारे लिए हिंदू सनातन धर्म में स्थान महत्व रहता है, स्थान कभी कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए आज तक इतना कोशिश करने के बाद भी हमारे जो स्थान हैं वो स्थान आज भी हैं और सदियों तक रहेंगे। हमारे सप्तपुरी हो, तीर्थ स्थान पुष्कर हो, चाहे जो भी हो। फिलहाल वो उस बात को जाने देते हैं, इतिहास इतना ही रखते हैं। तो आए इस जल में ब्रह्मदेव को महसूस करें 33 कोटि देवता के साथ, क्योंकि इसी जल के नीचे ही वह विराजित हैं सभी देवी देवताओं के साथ। यह था पुष्कर के पुष्प सरोवर और ब्रह्मा के को लेकर जो कथा है उसे। तो बहुत ही खूबसूरत शाम होती है यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ शाम भी बिताया हूँ। एक शाम आध्यात्मिक, वहाँ पर राम घाट पे आरती होती है, वराह घाट पे होती है, और यहाँ पे अभी जहाँ पे हम ब्रह्मा घाट पे हैं यहाँ पर होती है। लगभग 6 साढ़े 6 बजे आ जाइए। और यह चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। इस पहाड़ के तरफ अजमेर शहर है और यह अजमेर जिला में आता है यह पुष्कर। हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब। हर एक हिंदू सनातन धर्म को यहाँ पर आकर इस स्थान से जुड़ना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इस प्रस्तुति में और अन्य जगह को दिखाते हुए आपको रूबरू कराता चलता हूँ इस पुष्कर के विभिन्न रंगों और स्वरूपों का। आप देखिएगा, बहुत भयंकर बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। आपको दिखाएं, ये देखिए, पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। ये सरोवर में बहुत प्यारी प्यारी प्यारी, ये सहरी हम लोग बोलते हैं इसको, सहरी से बड़ी हो गई हैं वैसा मछलियाँ, काफ़ी सुंदर लग रही हैं। जैसा लग रहा है कि नेचुरल एक्वेरियम में, बहुत मस्त लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो साथियों, एक और रोचक तथ्य आपको बताता चलता हूँ। इस पुष्कर सरोवर पर 52 घाट हैं, जिसमें से सबसे मुख्य मैंने बताया ब्रह्मा घाट, यज्ञ घाट जहाँ पे उन्होंने यज्ञ किया था, वराह घाट, गौ घाट, राम घाट, इसी तरह 52 घाटों के साथ यह पुष्कर सरोवर पुष्कर शहर के मध्य में अपनी उस केंद्र के होने का एक वर्चस्व या चरितार्थ या इस शहर का मुख्य स्थान रखता है। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं वराह घाट की तरफ और वराह घाट पर कुछ खाया पिया जाएगा, कुछ पेट पूजा किया जाएगा, फिर आगे और कुछ झलकियों और दृश्यों के साथ इस ब्रह्मा की नगरी को आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये रहा घाट, एक और घाट का बताइए। चीर घाट है ये, और वो नगर घाट है। वो नगर घाट है। अपना विरासत दिखाइए। विरासत ही है ये घाट। हर घाट भारत में तीर्थ स्थानों पर विरासत ही है। भारत की संस्कृति और इतिहास के पन्नों को अपने आप में दबाए हुए हैं और देखने में इतना अच्छा लगता है कि पूछिए ही मत। हाँ, क्योंकि ये पत्थर है, उस टाइम सोचिए, आज से 200 साल 300 साल पहले देखिए तो कितना अच्छा लगता होगा।